तो बच्चों हम लोग पढ़ रहे थे मैट्रिसेस, आव्यूह चल रहा था क्लास 12th में, और हमने कितने एग्जाम्पल कर दिए थे 20 एग्जाम्पल्स कंप्लीट हो गए थे। और कल हमने पढ़ाया था आव्यूह का परिवर्त, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स पढ़ाया था, और एग्जाम्पल नंबर 20 भी कराया था उसी के बेस पे, उसके गुणधर्म के बेस पे कराया था बच्चों। आज उसी गुणधर्म के बेस पर एक क्वेश्चन और है, क्वेश्चन नंबर 21, उसको भी देख लेते हैं आज। क्वेश्चन नंबर 21 में क्या लिखा है बच्चों कि A इक्वल टू 3x1 है। क्या है? 3x, मतलब रो 3 है, कॉलम 1 ही है। -2 4 5 और B इक्वल टू बच्चों 1 क्रॉस 3 हाँ 1 3 -6 1 3 -6 -6। कह रहा है कि ये प्रॉपर्टी जो होती है, गुणधर्म जो होता है AB का होल डैश इक्वल टू होता है कि नहीं होता है, ये कह रहा प्रूव करके दिखाओ। ठीक है, सत्यापित करो। तो पहले हम लोग क्या निकालेंगे बच्चों? A और B पहले गुणा करेंगे। 1 3, देखो बच्चों यहाँ पर 3x1 है, यहाँ पे 1x, तो गुणा होगा और साथ में मैट्रिक्स कौन सी बनेगी? 3x, क्योंकि फर्स्ट लास्ट पहली रो पहली स्तंभ, -2 का 1 में तो -2 खत्म। ठीक है, फिर -2 का 3 में -6, -2 का -6 में प्लस का, फिर 4 का 1 में 4 एकम 4 खत्म, 4 3 12, 5 एकम 5, 3x। ये क्या आ गया बच्चों? इसे क्या निकालेंगे? AB का होल डैश। होल डैश निकालेंगे तो -2, ये वाली पंक्ति इधर जाएगी, -2 -6, और ये 4 5। ठीक है, ये आ गया AB का होल डैश। अब हम लोग करेंगे क्या? B डैश इंटू B डैश, ये है B, तो B डैश क्या हो जाएगा? जस्ट उसका उल्टा, मतलब 1 3, और A डैश देखो ऐसे हो जाएगा, गुणा है संभव। 1 का 2 में -2, 1 का 4 में 3 5 15, माइनस माइनस प्लस 6 दूनी 12, LHS इक्वल टू नहीं आया क्या? ठीक। अब बच्चों देखेंगे हम लोग सममित और विषम सममित आव्यूह, सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है, समझना बहुत ध्यान से बच्चों, सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक। बात करें सममित आव्यूह की, तो सममित आव्यूह ध्यान समझना बच्चों, सममित आव्यूह क्या होता है? सममित आव्यूह वह आव्यूह जिसका ट्रांसपोज, जिसका परिवर्त जो होता है उसी आव्यूह के बराबर होता है, तो उसे बोलते हैं क्या? सममित आव्यूह। समझना बच्चों, सुनना बच्चों ध्यान से, वह आव्यूह जिसका परिवर्त उसी आव्यूह के बराबर होता है, तो उसे क्या बोलते हैं? सममित आव्यूह, मतलब कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स। और वह आव्यूह जिसका परिवर्त ऋणात्मक आव्यूह के बराबर है, मतलब -A के बराबर है बच्चों, तो उसे क्या बच्चों बोलते हैं हम लोग? विषम सममित आव्यूह। समझ में आया मतलब कि नहीं आया? चलो कोई बात नहीं। एग्जाम्पल देखो बच्चों, एक एग्जाम्पल देखो, कोई बात नहीं इसमें आया। मैंने एक एग्जाम्पल लिख रहा हूं 3x3 में 5, मान लो 5 लिख दिया यहाँ पे, 3 4 3 9 7 4 7 8। इसका A डैश करो बच्चों, इसका A डैश करो, 5 3 4 3। अब इसको देखो दोनों ध्यान से, दोनों सेम है क्या? इसको बोलते हैं A डैश, और ये A डैश इक्वल टू क्या हो गया बच्चों? तब जब A डैश इक्वल टू A होता है तो उसे क्या बोलते हैं बच्चों? सममित आव्यूह। क्या बोलते हैं? सममित आव्यूह। ठीक है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। जब किसी आव्यूह का परिवर्त उसी आव्यूह के बराबर होता है तो क्या बोलते हैं उसे हम लोग? सममित आव्यूह। ठीक है बच्चों, नहीं आया क्या? आप समझो बच्चों, A इक्वल टू 0
-5 6 5 0 -3 -6 3 0। अब इसका जब ट्रांसपोज करो, परिवर्त करो जरा बच्चों, 0 हाँ 5 -6 और ये इसके सेम है क्या? देखो ध्यान से, नहीं है। माइनस कॉमन लो जरा पूरे से, माइनस कॉमन लो, 0 से 0 रहेगा बच्चों, -5 अब देखो ध्यान से, तो a डैश इक्वल टू, तो किसी आव्यूह का ट्रांसपोज उस आव्यूह के ऋणात्मक आव्यूह के बराबर होता है, तो उसे क्या बच्चों बोलते हैं हम लोग? नहीं, विषम सममित। क्या बोलते हैं इसको? विषम सममित आव्यूह, मतलब स्क्यू सिमेट्रिक। क्या बोलते हैं इसको? स्क्यू सिमेट्रिक। ये है सिमेट्रिक मैट्रिक्स और ये है क्या? स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है। आव्यूह का परिवर्त अगर उसी के बराबर है तो ये क्या कहलाएगा? सममित आव्यूह, और उस आव्यूह का परिवर्त निगेटिव के बराबर है तो क्या कहलाएगा बच्चों? विषम सममित आव्यूह कहलाएगा बच्चों। ठीक है, समझ में आ गया नहीं है? तो इसको नोट कर लो बच्चों, डालो हेडिंग सममित आव्यूह, a डैश इक्वल टू a, और विषम सममित आव्यूह डालो a डैश इक्वल टू माइनस a। ठीक है, नहीं आया इसमें? ये हमने एग्जाम्पल कैसे लिख लिया बच्चों, बताते हैं इसको भी। सममित आव्यूह और विषम सममित समझ लो फिर से अर्थ बच्चों। जब आएगा सममित आव्यूह की और विषम सममित आव्यूह को परिभाषित कीजिए तो क्या लिखना पड़ेगा? वह आव्यूह जिसका परिवर्त उसी आव्यूह के बराबर होता है तो उसे क्या बोलते हैं? सममित। और विषम सममित क्या होता है? किसी आव्यूह का परिवर्त उस ऋणात्मक आव्यूह के बराबर होता है तो उसे बच्चों बोलते हैं विषम सममित आव्यूह, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। हाँ, बोर्ड में आ चुका ना कई बार ये कि डिफाइन कीजिए। हाँ, दोनों परिभाषित कीजिए। तो बताएं, ये कई बार क्वेश्चनों में लिख के आता है बच्चों कि ए और बी सममित आव्यूह है। अब बच्चे सममित आव्यूह भूल जाते हैं। देखो, ए और बी सममित आव्यूह है तो मतलब समझो ए और बी सममित आव्यूह है, मतलब कि ए डैश इक्वल टू ए दे रखा है और बी डैश इक्वल टू क्या दे रखा है तुमको? ये पढ़ा करो, क्वेश्चन में लिखा है ए और बी सममित आव्यूह है। सममित आव्यूह का मतलब ध्यान देना बच्चों क्या, कि ए डैश इक्वल टू ए और बी डैश इक्वल टू। अगर वो बोले ए और बी विषम सममित आव्यूह है तो ए डैश इक्वल टू माइनस ए, ध्यान देना माइनस इधर ही रखना, इधर मत रखना, इधर ही रखना, और बी डैश इक्वल टू माइनस का बी बच्चों यहाँ पे। ठीक है, नहीं आए क्या बच्चों? तो ये जो सेंटेंस लिखा होता है ए और बी सममित आव्यूह है, इसका मतलब होता है ए डैश इक्वल टू ए और बी डैश इक्वल टू, नहीं सममित में बी डैश इक्वल टू बी, और विषम सममित है तो ए डैश इक्वल टू। तो समझ जाओ, सममित बोल रहा है तो उसका मतलब उसका परिवर्त उसी आव्यूह के बराबर है, और विषम बोल रहा है तो उस आव्यूह का परिवर्त उसके ऋणात्मक आव्यूह के बराबर है। ठीक है, तो उसका मतलब वहां पर है। ओके, समझ में आया कि नहीं आया बच्चों? चलो, इसी के बेस पर एक क्वेश्चन देख लो बच्चों, एक प्रमेय देख लो बच्चों। प्रमेय नंबर 1 दो बच्चों, प्रमेय नंबर 1 ओपन करो बच्चों। प्रमेय नंबर 1 में बच्चों बोला गया है, वास्तविक अवयवों वाले किसी वर्ग आव्यूह ए के लिए a प्लस ए डैश एक सममित आव्यूह है और a माइनस ए डैश एक विषम सममित आव्यूह है। ठीक है, ध्यान देना ये। अच्छा, ये बताना भूल गए थे कि ये हमेशा वर्ग आव्यूह के लिए ही होगा बच्चों। हाँ, और किसी के लिए हो ही नहीं सकता बच्चों। हो सकता है, तुम ही सोचो। नहीं, क्योंकि और किसी के लिए होगा तो ऑर्डर क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा। ऑर्डर चेंज जाएगा तो फिर एलिमेंट भले सेम हो जाए तो फायदा नहीं है। तो ये ओनली फॉर द स्क्वायर मैट्रिक्स। किसके लिए होगा? सिर्फ ओनली वर्ग आव्यूह के लिए होगा। भाई ए डैश इक्वल टू ए तभी तो हो पाएगा जब दोनों ऑर्डर भी सेम हो, एलिमेंट भी सेम हो। अब ऑर्डर सेम है नहीं है तो भले तुम ट्रांसपोज करके कुछ भी आ जा रहा है, जब ऑर्डर ही नहीं सेम है तो एलिमेंट सेम होने से कोई फायदा ही नहीं बच्चे यहाँ पे। ठीक है, तो हाँ, वो बात ही नहीं कर पाएंगे हम लोग यहाँ पे। प्रमेय नंबर 1 में लिखा है, थ्योरम नंबर 1 सिद्ध करना है। ध्यान देना थ्योरम पे, बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है। a प्लस ए डैश कई बार आ चुकी है, a प्लस ए डैश एक सममित आव्यूह है। पहले इसका मतलब समझो अच्छे से।
कोई आव्यूह तुम्हें दे रखा है, वर्ग आव्यूह ए कोई दे रखा है, कुछ भी दे रखा है, जरूरी नहीं कि वो सम्मित है, कुछ भी दे रखा है, मैंने कहा कुछ भी, एनीवन। अब ए दे रखा है, ठीक है, और तुमने क्या निकाल लिया उससे, वर्ग आव्यूह है, पर ये ध्यान देना क्या है, वर्ग आव्यूह, ए डैश निकाल लिया, ठीक है, निकाल लिया, ओके। जैसे ये वर्ग आव्यूह तो ये भी वर्ग आव्यूह होगा। अब इन दोनों को तुमने ऐड कर लिया, क्या कर दिया, इन दोनों को ऐड, समझते ना, दोनों को क्या कर दिया बच्चों, कुछ आएगा आंसर। ये जो आंसर आएगा, ये जो मैट्रिक्स आएगी, ये सममित आव्यूह होनी चाहिए बच्चों। ये क्या होगी, सममित आव्यूह। ये सम्मित नहीं है, ये सम्मित नहीं है, लेकिन ये जो जुड़ के आएगा ये सम्मित आव्यूह होगा बच्चों। A plus A dash की सम्मित आव्यूह। हाँ, ए प्लस ए डैश के नहीं, ए प्लस ए डैश जो आंसर आया ये सम्मित आव्यूह है। किसका? किसका मतलब? सम्मित आव्यूह है। किसका मतलब, सम्मित आव्यूह क्या होता है, बताओ जल्दी से, बताओ क्या होता है जल्दी से। A equal to A dash। ए डैश इक्वल टू ए बोलोगे, ठीक है, ए डैश इक्वल टू, मतलब कि तुम अगर इसका डैश कर दोगे तो आंसर वही आएगा। समझ में आया कि नहीं आया, नहीं आया समझ में। भैया ए सम्मित नहीं है ना, ए डैश सम्मित है, लेकिन ए और प्लस ए डैश करोगे तो वो ऑलवेज क्या होगा, सम्मित। ये हमें सिद्ध करके दिखाना है यहाँ पे। सम्मित समझते हो कि सम्मित मतलब ए प्लस ए डैश का अगर होल डैश करो तो आंसर क्या आना चाहिए, ए प्लस A dash। आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए बच्चों। जैसे ए डैश इक्वल टू ए होता है कि नहीं होता है, मान लो ये ए लिखा है, ए डैश इक्वल टू क्या आना चाहिए, आना चाहिए, तभी तो प्रूव हो पाया क्या, सम्मित आव्यूह। चलो समझो, अब इसका तुम्हें क्या लेना है बच्चों, होल डैश ले लिया हमने, होल डैश, तभी तो प्रूव कर पाएंगे बच्चों। इसका डैश इसी के इक्वल प्रूव करना है। चलो शुरुआत में मैंने एक गुणधर्म बताया था, ए प्लस बी का होल डैश लिखा हो अगर, तो बताओ फॉर्मूला क्या होता है, A dash ए डैश प्लस, A dash B dash तो बोलो ए डैश plus ये है प्लस A dash का, whole dash। मैंने एक फॉर्मूला बताया था, ए डैश का होल डैश लिखा हो तो क्या होता है, और मैंने ये भी बताया था कि जो मैट्रिक्स का योग का नियम होता है उसमें क्रम विनिमय सहचर सब होता है कि नहीं होता है, तो a प्लस बी इक्वल टू बी प्लस ए होता है कि नहीं होता है, गुणे में होता है क्या, नहीं, सहचर होता है, क्रम विनिमय नहीं होता। तो क्या इसको हम लोग a प्लस ए डैश ले सकते हैं, तो बताओ ये क्या सिद्ध हो गया मेरे बच्चों, A plus B का है। क्या सिद्ध हो गया, ये plus A dash का whole dash। क्या सिद्ध हो गया, सममित। अब कह रहा है सिद्ध करो a माइनस ए डैश एक विषम सम्मित आव्यूह। विषम क्या होता है हर्षित, तुम बच्चों बोलो, विषम सम्मित क्या होता है, ए डैश माइनस है, ये मतलब कि इसका डैश ले ले और वो आंसर जो है वो माइनस के इक्वल आए, है ना। तो चलो देखो, हाँ बच्चों, फॉर्मूला जैसे a प्लस बी के लिए होता है माइनस के लिए भी तो होता है, तो बोलो A dash minus A dash का whole dash। A dash minus A dash। A भैया ये माइनस लगा तो माइनस कॉमन लेना पड़ेगा, उल्टा करने के लिए माइनस कॉमन लेंगे, तो माइनस कॉमन लोगे तो ये किसका है बच्चों बोलो, ये किसका है, तो ये प्लस का हो गया और ये किसका हो गया, तो बताओ ये क्या सिद्ध हो गया, विषम सम्मित आव्यूह। कैसे, A dash equal to minus मान लो ये ए डैश ए है, ए डैश इक्वल टू माइनस ए, ये चीज और ये चीज सेम दिखनी चाहिए बच्चों, ओके। तो ये ऑलवेज क्या होता है बच्चों मेरे, सम्मित ये क्या होता है ऑलवेज, विषम सम्मित बट कंडीशन अप्लाई, ए क्या होना चाहिए, वर्ग स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए, ठीक है, नहीं आया क्या। चलो ये हो गई प्रमेय नंबर 1। फिर प्रमेय नंबर 2 देख लेते हैं जल्दी से, प्रमेय। बात करते हैं प्रमेय नंबर 2 की। तो प्रमेय नंबर 2 एक्चुअली में प्रमेय ऐसे ये सिंपल समझो, किसी वर्ग आव्यूह को सम्मित तथा एक विषम सम्मित आव्यूह के योगफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। समझो बच्चों, कोई भी एक हम लोग को आव्यूह दे रखा है a, तो इसको हम लोग सम्मित और विषम सम्मित के योगफल के रूप में लिख सकते हैं।
अच्छा मेरे बच्चों ये बताओ a प्लस ए डैश ऑलवेज क्या होता है? सम्मित सममित। a माइनस ए डैश क्या होता है ऑलवेज? ठीक है बच्चों, सही है। अब इनको जरा हल करो, कितना आंसर आ रहा है देखो। कट जाएगा ए डैश कट जाएगा, कितना आएगा? बैलेंस करने के लिए हम लोग क्या कर देंगे, 2a आगे लाना हम लोग को a है तो क्या लगा देंगे बाहर, ये हो गया फॉर्मूला। किसका हो गया? किसी भी आव्यूह को सममित और विषम सममित के योग के रूप में लिखना। क्वेश्चन आएगा कि ये आव्यूह है, इसको लिखो सममित और विषम सममित के योग के रूप में। तो तुम क्या करोगे समझो, तुम्हें a दिया जाएगा बच्चों, वर्ग आव्यूह दिया जाएगा बच्चों पहले तो, फिर तुम क्या निकालोगे, फिर तुम दोनों को क्या करोगे, फिर तुम क्या करोगे, दोनों को दो आंसर आ जाएंगे। फिर तुम लिखोगे a इक्वल टू 1/2 ब्रैकेट a प्लस ए डैश, ये वैल्यू कुछ होगी यहाँ पे, यहाँ लिख देना बच्चों, a माइनस ए डैश की वैल्यू कुछ होगी और 1/2 का दोनों में क्या कर देना बच्चों, आंसर आ गया। दोनों को जोड़ना नहीं है, क्योंकि दोनों को जोड़ दोगे ना बच्चों तो फिर वही बन जाएगा जो शुरुआत में क्वेश्चन होगा बच्चों। तो मैंने क्या किया है, एक आव्यूह को सममित, ये सममित होगा बच्चों, क्यों मैंने कहा था भी बताया, और ये क्या है बच्चों बोलो, के रूप में लिख दिया बच्चों। नहीं समझ में आया क्या बच्चों? तो ये कहा जाएगा कि एक आव्यूह को सममित और विषम सममित के योग के रूप में लिखिए, योग के रूप में बोलेगा बच्चों। तो ये लगाएंगे फॉर्मूला। समझ में आया कि नहीं आया बच्चों? भैया अगर माइनस कर दे तो बीच माइनस कर दे तो a कट जाएगा यहाँ पे, हाँ a कट जाएगा, तो फिर लिख ही नहीं सकते हैं। जब a ही कट जाएगा तो हमें लिखना तो a के रूप में ना, तो a बराबर a डैश नहीं आ जाएगा, तो वो तो बता रहे हो गलत हो जाएगा ना फिर वहां पे। हमें चाहिए उसी आव्यूह को चाहिए। जैसे अभी तुम हल करोगे तो क्या आंसर आएगा, 2a 2 से 2 कट जाएगा तो क्या आएगा, a इक्वल टू a। मतलब उसी आव्यूह को लिखना है बच्चों, बस सममित और विषम सममित के योग के रूप में। नहीं आए क्या बच्चों? जल्दी से फास्ट नोट करो, फिर आगे चलते हैं जल्दी से। अब इसी बेस पर एग्जाम्पल नंबर 22 दे लेते हैं, जो कि अच्छा क्वेश्चन है। एग्जाम्पल नंबर 22 नंबर बच्चों पढ़ो। b बराबर 2, अरे नहीं मतलब 2 माइनस 2 माइनस 4, हाँ -1 3 4 -1 3 4 1 -2 -3 को एक सममित आव्यूह तथा एक विषम सममित आव्यूह के योगफल के रूप में लिखिए। कह रहा है कि इसको सममित और विषम सममित आव्यूह के योग के रूप में लिखिए। तो फॉर्मूला 1/2, देखो 1/2 का इंटू कर देना है, b प्लस बी डैश प्लस b माइनस b डैश, वो ब्रैकेट लगाएंगे ना बड़ा वो झंझट हो जाता है बच्चों। 1/2 का अंदर इंटू कर दिया, कोई दिक्कत तो नहीं। हाँ। चलो पहले बी डैश निकाल ले भैया, है ना, बी डैश निकालना पड़ेगा। 1 ये ना सममित है ना विषम सममित है। अभी कुछ नहीं, मैंने कहा था कुछ होगा क्या, ये ना सममित है ना तो अभी निकाल लें। तो अब देखो b प्लस बी डैश निकालो, जो ये आंसर आएगा ये हमेशा क्या होगा बोलो, सममित होगा। अच्छा चेक कर लेना बच्चों। 2 और 2 4 -2 -1 -4 और 1 -3 -1 -2 3 3 4 1 हाँ प्लस का दो, सॉरी -2 + 4 -3 अब इसको जरा करो ट्रांसपोज, यही आएगा बच्चों, करके देख लो। देखो 4 -3 देखो सेम है, -3 -3 सेम है, 2 यही सेम चेंज होते हैं, बाकी वही रहते हैं। है कि नहीं है बच्चों, है कि नहीं समीर? अब जरा एक बार वो कर लो, b - b डैश, चलो करो जल्दी से। 2 - 2 -2 + 1 -4 -1 -1 + 2 3 3 0 4 + 2 1 + 4 -2 -4 चेक लो, ये विषम सममित होगा।
विषम सममित की पहचान होती है बच्चों, सबकी पहचान होती है, जैसे सममित की पहचान होती है कि विकर्ण अवयव तो कुछ भी होंगे लेकिन ये दोनों मैच करेंगे आपस में, और इसमें ऑलवेज ये जीरो होंगे। अच्छा मतलब ये वो वाले हैं क्या बोलते हैं ऐसे? जीरो मैट्रिक्स। जीरो मैट्रिक्स पूरे एलिमेंट जीरो होते हैं। कुछ भैया आई नहीं होता है। हाँ, और कॉमन लो माइनस तो सेम आ जाएगा बच्चों। तो चलो देखो जो यहाँ पे अब इसको लिखेंगे तो अच्छा 1/2 भी है, 1/2 b प्लस b डैश बोलो 4 -3 3 -3 6 2 -3 2 -3 प्लस, ठीक है, ब्रैकेट इसलिए मैंने हटा दिया था। 0 -1 -5 1 0 6 5 -6 0। अब 1/2 से इंटू कर दो तो बोलो 2 आएगा, -2 2 -2 -2 -3 2 3 1 -3 2 1 -3 0 -1 2 -5 2 1 2 0 3 5 5/3 0। जोड़ना नहीं है, अच्छा जोड़ दो पता क्या हो जाएगा, वहीं पहुंच जाएगा जहाँ क्वेश्चन था बच्चों। तो छोड़ देंगे। हाँ यही है, b को सममित और के योग के जो के रूप में लिखिए। कहा गया ना क्वेश्चन में। तो अच्छा जोड़ के देख लो बच्चों एक बार, जैसे 2 + 0 देखो यहाँ पे आ रहा 2, जैसे -3/2 -1/2 -4/2 तो माइनस कर दो। ये तो खत्म हो गई। अरे वो इतनी बड़ी बात है। मुझे 3.3 की बात करूं मैं तो क्वेश्चन नंबर 1 तो हो जाएगा, उसमें सिर्फ परिवर्त करना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 और 3 मैंने दिए ही थे। 4 6 नंबर 5 तो हो गया होगा, 5 भी हो जाएगा ना बच्चों, क्योंकि 5 मैंने आज बताया बच्चों इस टाइप में। 6 नंबर बताया बच्चों, हाँ हो गया। 6 नंबर दे लेते हैं बच्चों। 6 नंबर का कौन सा दे लेते हैं बच्चों, सेकंड देख लो तुम। 6 का सेकंड बच्चों देख लो, साइन अल्फा कॉस अल्फा माइनस कॉस अल्फा। कह रहा है कि प्रूव करो, सत्यापित करो a' = i। क्वेश्चन करने से पहले एक क्वेश्चन बच्चों, ये i का मतलब क्या है अर्षित? ये आई हाँ। तस्मा फलन, तस्मा फलन है, तस्मा मैट्रिक्स, तस्मा आव्यूह। जरा बोलो 2 × 2 के लिए क्या होती है, 1 0 बोलो जो 1 0, यही तुम्हें प्रूव करना है, ठीक है। नहीं समझ में आया क्या? तो a' बोलो, a' क्या होगा, साइन अल्फा a' लिख रहा हूं मैं, साइन अल्फा, और ये कॉस अल्फा नीचे माइनस का कॉस अल्फा साइन अल्फा, और a क्या है, साइन अल्फा कॉस अल्फा, और ये क्या करना है, दोनों का गुणा करना है। गुणा कर लो बच्चों, साइन का साइन में करें, साइन स्क्वायर माइनस माइनस, कॉस स्क्वायर, आगे बढ़ो नीचे उतरो, आगे ना, इसका इसमें साइन अल्फा कॉस अल्फा माइनस का कॉस अल्फा साइन अल्फा, माइनस प्लस माइनस कॉस अल्फा साइन अल्फा, कॉस अल्फा साइन इसका इसमें करेंगे, कॉस और कॉस में करो, साइन स्क्वायर प्लस, बोलो बच्चों इसकी वैल्यू कितनी होती है, ये देखो कट जाएगा, देखो तो कटेगा, ये भी कट जाएगा, कोई दिक्कत तो नहीं किसी को इसमें, क्या दिक्कत? तत्समक में बनाना चाहिए, नहीं तत्समक में बनाना चाहिए। अच्छा हाँ, अच्छा क्वेश्चन नंबर 7 की बात करूं तो क्या सिद्ध कर रहा है इसको,
सम्मित मतलब इसका परिवर्त कर दो, क्या कर दो इसको परिवर्त, और उसी के इक्वल आ जाएगा बच्चों, तो क्या सिद्ध हो जाएगा ये सम्मित। और नीचे क्या प्रूव करना है बच्चों, तो इसको भी परिवर्त करो और माइनस कॉमन ले लेना बच्चों। ओके राइट है, जिसे मैंने पहले किया था। a इक्वल टू दे रखा है a प्लस a डैश, क्या सिद्ध करना है, एक सम्मित है, तो a निकला है, a डैश निकाल लोगे बच्चों और दोनों को प्लस कर लो और उसी प्रकार से माइनस कर लेना। ठीक, तो 9वां नंबर भी हो जाएगा बच्चों। और 10वां नंबर पढ़ो क्या लिखा है, निम्नलिखित आव्यूहों को एक सम्मित आव्यूह और एक विषम सम्मित आव्यूह के योग के रूप में लिखिए। तो अभी करा के आए बच्चों यहाँ पे, ठीक है, जैसे मैंने बताया इसको मान लेना बच्चों, जैसे ये क्वेश्चन लिखा हुआ है 3 5 1 -1, तो इसको a मान लेना बच्चों, है ना, a मान लो या b मान लो या c मान लो, कुछ भी मान सकते हो। चले आगे एग्जाम क्वेश्चन नंबर 11 बच्चों, MCQ 11। यदि a और b समान कोटि के सम्मित आव्यूह हैं, देखो क्या लिखा है इन्होंने, सम्मित आव्यूह का मतलब a डैश इक्वल टू a, b डैश इक्वल टू, अभी पढ़ा क्या फिर भूल गए, सम्मित क्या होता है, जिसका ट्रांसपोज उसी के बराबर होता है, और b भी कहा गया सम्मित है, तो b डैश इक्वल टू, तो पूछ रहा है ए बी माइनस बी ए क्या होगा, देखो इसको चेक करने के लिए हम इसके ऊपर होल डैश ले लेंगे। पूछो क्यों भाई, चेक करना है कि सम्मित है कि विषम है, तो इसको चेक करने के लिए ऊपर डैश लो बच्चों, अगर इसी के बराबर आ गया तो क्या कहलाएगा, और इसके निगेटिव बराबर आ गया तो, और कुछ नहीं आया, मान लो कुछ बराबर ही नहीं आ रहा है तो कुछ नहीं कहलाएगा बच्चों यहाँ पे। ठीक है, फॉर्मूला लगाओ, a माइनस बी का क्या होता है बोलो, बताओ बच्चों, कल मैंने ए बी का होल्डर बताया था, क्या बताया था बच्चों, उल्टा, और इसको भी उल्टा करो, ऊपर देखो बी डैश की वैल्यू क्या है, आ तो रहा है ही, लेकिन उल्टा माइनस कॉमन लो, ए बी, क्योंकि बी ए को हम लोग ए बी नहीं ले सकते हैं बच्चों, क्योंकि ये क्रम में नियम नहीं होता इसमें, तो माइनस कॉमन लिया तो ये प्लस हुआ और ये क्या हो जाएगा, तो बताओ ये क्या कहलाएगा बच्चों, विषम सम्मित आव्यूह, स्क्यू सिमेट्रिक, राइट है बच्चों। हाँ बच्चों बोलो जरा इसी का एक और, a बराबर 2 cos अल्फा cos अल्फा माइनस sin अल्फा cos अल्फा, नीचे माइनस अल्फा की प्लस, जरा a डैश निकालो बगल में नहीं के, तो a डैश क्या होगा, cos अल्फा माइनस sin अल्फा cos अल्फा, नीचे a प्लस a डैश इक्वल टू i, ठीक है, कह रहा है कि अल्फा का मान पूछ रहा है वो, ठीक है, चलो दोनों प्लस करो, पहले दोनों को डायरेक्ट प्लस करो, cos cos 2 cos अल्फा माइनस साइन प्लस साइन, 0 साइन माइनस साइन, 0 cos cos, cos अल्फा, यहाँ i लिखो, तुलना करो, 2 cos अल्फा इक्वल टू 1, cos अल्फा इक्वल टू 1/2, cos में किसका मान 1/2 होता है, 60 का π/3, नहीं आया क्या, आ गया बच्चों। तो कल बताएंगे किस प्रकार से क्वेश्चन ही होगा। ओके, तो यहीं तकते हैं, कल की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट होगी बच्चों, तो टाइम से आ जाना बच्चों।